आज मैं आपको नीट 21 का पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि लास्ट ईयर से इस साल में क्या क्या चेंजेस रहे हैं और साथ साथ आपको क्या करना है इस पैटर्न पे और क्या नहीं करना है इसको भी इस वीडियो में बताऊंगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी नीट 21 का उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं हूं राकेश श्वाब, BMS स्टूडेंट, NIA जयपुर राजस्थान। जैसे कि नीट में 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। इन चारों सब्जेक्ट को क्या इस साल क्या कर दिया गया है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 35 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट बी में 15 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए का तो 35 क्वेश्चन सबको सॉल्व करने हैं, टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको आते हैं तो टोटल करो, नहीं आते हैं तो आप उसमें से छोड़ सकते हो। लेकिन पार्ट बी का ओनली 10 क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब 5 क्वेश्चन उसमें से छोड़ देने हैं। इस चीज़ का जिससे कि आपको जो 720 मार्क्स और 3 आवर्स का जो टाइम है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन इसमें आपको क्या नहीं करना है ये तो मैंने बता दिया। और अब क्या क्या सोच सकते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि पार्ट ए का मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिया अगर नहीं आ रहा है तो, और पार्ट बी का मान लो कि मैंने 15 क्वेश्चन ही ट्राई कर दिया तो फिर क्या होगा। या किसी ने ऐसा सोच लिया कि 200 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो टोटल के टोटल कर दिया तो फिर क्या, मतलब उससे क्या इम्पेक्ट आएगा। देखो, इस तरह का जो भी चेंजेस है NTA के साइट पे या नीट जो NTA नीट के साइट है जिस पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। बस इतना ही बताया गया है कि 15 में से 10 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई 35 में से छोड़ता है क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन में से बढ़ा के कर देता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 35 क्वेश्चन में से जो सही होगा जो गलत होगा उसी का आपको मार्क्स मिलेगा, जो छोड़ दोगे वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो पार्ट बी का 15 क्वेश्चन है उसमें से अगर आप 10 क्वेश्चंस के अलावा अगर जो भी करोगे तो ऐसा रूल हो सकता है बाद में कि ओनली अगर आपने 15 के 15 क्वेश्चन कर देते हो पार्ट बी का, तो पार्ट बी में से हो सकता है कि शुरू के 10 क्वेश्चन को वो सिलेक्ट कर ले, बाकी 5 को लास्ट वाले छोड़ दे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका सही हो रहा है उसको तो मतलब 10 के अलावा 10 से ज़्यादा काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका गलत हो जाता है हो सकता है वो आपका जो मार्क्स स्कोर कर रहे हो उसमें से नेगेटिव हो जाए। इसलिए ऐसा कभी भी मत करना। जैसा रूल है, जैसा पैटर्न बनाई गई है वैसा ही अपने एग्ज़ाम मतलब जब देना उसको माइंड में रखते हुए उसको देना। क्योंकि ये जितने खुरापाती आइडिया होते हैं कि इधर से उधर, मतलब 15 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन करने हैं पार्ट बी में, ये चारों सब्जेक्ट में। इस चीज़ का माइंड में बैठा के करना, ऐसा नहीं करना कि 35 का कुछ क्वेश्चन छोड़ के पार्ट बी में कर दिया या पार्ट बी का मतलब टोटल क्वेश्चन कर डाला 200 का 200 क्वेश्चन, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका नुकसान होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप ओनली 180 क्वेश्चन ही करना टोटल में से जितना आ रहे हैं आपको। अगर 180 आ रहे हैं तो 180 कर सकते हो, नहीं आ रहे तो कम कर सकते हो। लेकिन आप 200 का क्वेश्चन 200 से मतलब 180 से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई मत करना, उसको नहीं करना। इसके पहले मैंने एक नीट 21 से रिलेटेड मैंने डेट से रिलेटेड मैंने बताया था, एक वीडियो में बनाया था, उसमें बताया भी था कि एक्सपेक्टेड डेट लगभग सितंबर में रह सकती है। देखिए, इसमें मतलब सेम टू सेम लास्ट ईयर की जैसे ही सभी सिचुएशन क्रिएट हो रही है और लास्ट ईयर से पेपर इजी ही होगा ज़्यादा, मतलब जहाँ तक एक्सपेक्टेशन हो रही है या सिचुएशन जैसे दिख रही है। इसलिए अगर मतलब मोस्ट प्रोबेबली है कि लास्ट ईयर से इजी ही आए पेपर और कट ऑफ हाई ही जाएगा। इस साल जो 20 में कट ऑफ रहा नीट का, मतलब कि मार्क्स बढ़ा वैसे ही रैंक भी बढ़ गया। जैसे कि 19 में अगर जिसका 550 मार्क्स था उसका 24,000 रैंक था, तो 20 में वो 600 पे 24,000 रैंक पे पहुंच गया। वैसे ही 21 में आपको और इंक्रीज हो जाएगा, 600 को हो सकता है कि 30,000 पे रैंक चला जाए। मोस्ट प्रोबेबली है कि कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पेपर इजी ही होगा। सो बहुत ही अभी जितना टाइम है सही से यूटिलाइज करो। और साथ ही साथ पेपर जब अटेम्प्ट करना एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम में तो पूरा केयरफुली, नेगेटिव मार्किंग तो करना मतलब बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा इस बार के लिए। डायरेक्ट रैंक आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब नेगेटिव जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करना। और जितना हो सके अभी जितना टाइम बाकी है इसको पूरा यूटिलाइज करो और बढ़िया से पढ़ाई करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच।